डॉक्टर श्रेष्ठ कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 3 में स्थापित मौलिक अधिकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब भारत का संविधान लिखा गया था तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार उन सुविधाओं, स्वतंत्रताओं और अधिकारों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन यापन के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि अधिकार एक तरह से अवसर देते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास अधिकारों के माध्यम से ही कर सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति का मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास नहीं हो सकता। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं कि संविधान का कौन कौन सा आर्टिकल हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता, समानता या बाकी के अधिकार प्रोवाइड करवाता है। तो हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से हर व्यक्ति के अधिकारों के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। तो देखिए, जब हमारे देश का संविधान बनकर लागू हो गया, 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, उस समय हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो संविधान में हम बात करते हैं, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे और उनमें से आज हमारे पास कितने अधिकार है? आज हमारे पास 6 प्रकार के क्या है, मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, अब हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 12 से इनका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिए, संविधान लागू हुआ जब 7 अधिकार थे। अब मैं अभी बता देती हूँ आपको, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 12 में और संविधान के अनुच्छेद 13 में ये परिभाषित किया जाता है कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्या है। इन दोनों अनुच्छेदों में ये है कि संविधान को ना किस तरीके से मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास 7 अधिकार थे, लेकिन संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया और उसमें ये हुआ कि संपत्ति के अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि कब हुआ था ये 1978 में हुआ था और संविधान में 44वां संशोधन किया गया था और संपत्ति का अधिकार जो 31 अनुच्छेद में था उसको निकालकर क्या बना दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार है। पहला अधिकार हमारे पास है वो है समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार का वर्णन संविधान में किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया। तो देखिए, समानता के अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 14 में हमें क्या है, सभी को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और 15 के अंदर क्या है, हर एक व्यक्ति को लोक नियोजन के विषय में समान अवसर प्रदान किए गए हैं। 16 के अंदर हमें क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से राज्य के हर एक काम में उसका क्या होगा, समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 17 में छुआछूत की मनाही की गई है और 18 में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया है। यानी कि सैनिक के द्वारा मिली हुई उपाधि और शिक्षा के माध्यम से मिली हुई उपाधि को छोड़कर बाकी जितनी भी उपाधि होंगी उन सब का अंत किया गया है, क्योंकि सबको समानता का अधिकार दिया गया। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में दिया गया है। तो 19 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें 19 अनुच्छेद में मिली है। जैसे हमें अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी बिना रोक टोक जाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी हमें बसने की स्वतंत्रता है और किसी भी तरह का व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। उसी तरह 20 में ये कहा गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21 में हमें क्या है, जीवन
यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह 22 के अंदर हमें वो अधिकार मिले हैं कि निवारक निरोध की विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के लिए के विरुद्ध करने के लिए सलाहकार बोर्ड में उसको देना, उसकी प्रस्तुति देना क्या होता है, आवश्यक होता है। तो इस तरह हमें 19 से 22 तक हर एक अवस्था में स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार 2 आर्टिकल में है। 23 में ये प्रावधान किया गया है कि मानव के शरीर को आप व्यापार नहीं कर सकते और बलात् जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करवा सकते। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में, खान में और उद्योगों में, फैक्ट्रियों में आप लोग लगा नहीं सकते, ये अधिकार दिया गया। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो जिसमें 25 में व्यवस्था की गई है कि क्या व्यवस्था की गई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति को दिया गया है कि अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की आपको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। इसी तरह अनुच्छेद 26 में व्यवस्था की गई है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में व्यवस्था की गई है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों को क्या की गई है, अंशदायी के रूप में स्वतंत्रता दी गई है। और कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के विषय में स्वतंत्रता दी गई है। तो ये 4 प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें धर्म की और उनकी संस्कृति की और शिक्षा की उस आधार पर शैक्षणिक संस्थान भी स्थापित किए जा सकते हैं। 5वां हमें मौलिक अधिकार मिला है, वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ये अनुच्छेद 30 में 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया। 29 और 30 में क्या वर्णन किया गया है? 29 और 30 में ये वर्णन है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने अनुसार क्या कर सकते हैं कि अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसा कि 29 में संविधान के अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। ये अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 32वें संविधान को बाकी जितने भी संविधान है उनका उपचार कहा जाता है कि यानी कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर पहले जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनकी कई अवहेलना होती है तो क्या किया जा सकता है, इसके माध्यम से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर सकते, अपील कर सकते हैं। ये जरूरी है कि इन अधिकारों के माध्यम से अपील की जा सकती है। तो जब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है तो उसमें 5 अभिलेख है जो न्यायालय को जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है किसी अपराध में तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। परमादेश का आदेश है कि उच्च न्यायालय ऊपर की संस्था उनको कभी भी किसी काम के लिए परमादेश दे सकती है, यानी कि कोई भी आदेश है उसको अपने पास से मंगा सकती है। कोई भी गलत काम वो करते हैं नीचे वाले न्यायालय या फिर अधिकारों का हनन किया जाता है तो उसको ऐसा करने से रोक सकती है। उत्प्रेक्षण लेख होता है कि कोई भी नीचे मामला चल रहा है उसको ऊपर की न्यायालय अपने पास उत्प्रेक्षण मंगा सकती है। अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति ने किसी तरह का काम किया वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है तो उससे अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है कि किस अधिकार से उन्होंने वो काम किया है, किस अधिकार से काम किया है। अब हम ये देखते हैं कि जब संपत्ति के अधिकार को सामान्य अधिकार बना दिया तो अनुच्छेद 31 है, उसमें क्या है देखिए, उसमें संपत्ति के कानूनी अधिकार के बारे में और संसद के द्वारा जो 44वें संवैधानिक संशोधन का वर्णन किया गया उनके बारे में 31A, 31B, C, D व्यवस्था करके लिखा गया।
अनुच्छेद 33, 34, 35 हमें ये है कि कौन कौन सी अवस्थाओं में जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, कब मार्शल लॉ लगाई जा सकती है, तो उस समय अधिकारों को कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, कब अगर देश पर आपातकाल की स्थिति हो, पूरे देश में सैनिक शासन लग जाता है, तो किस तरीके से इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो कभी भी देश में इतने अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के मामले में कभी भी क्या किया जा सकता है, इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 34 में लिखा गया है, क्या लिखा 34 में, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तब इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर क्या होगा, बंधन होगा। इसी तरह अनुच्छेद 33 में भी लिखा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बल आदि के लागू करने में परिवर्तन करने की संसद को क्या होती है, पूरी शक्ति है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 33, 34, 35 ये प्रोविजन करते हैं कि कब कब इनको निलंबित किया जाएगा। वैसे देखिए अधिकारों का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व होता है। जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वहाँ पर मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और जहाँ पर निरंकुश शासन प्रणालियाँ होती है वहाँ पर किसी तरह का अधिकार नागरिकों को नहीं दिया जाता, लेकिन जहाँ पर लोकतांत्रिक संवैधानिक सरकारें होती है वहाँ पर मौलिक अधिकारों का होना अनिवार्य है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।